एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 7 सितंबर और जन्माष्टमी का दिन। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और शाम के इस वक्त बजे हुए हैं 5। तो मैं यहाँ पर अभी बालकनी से सारे कपड़े निकालने के लिए गई हूँ। तो कपड़े ना, कितनी भी धूप हो रखी हो लेकिन कपड़े सूखते नहीं हैं बालकनी में, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से इनमें धूप अच्छे से नहीं लग पाती है। छत पे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वहाँ पर फिर अगर बारिश अचानक से आ जाती है तो भागते भागते फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। इस वजह से मैं छत पे अभी कपड़े नहीं फैलाती हूँ। ठंडी का जब मौसम आता है तब छत पे ही सारे कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पर ना इन सारे कपड़ों को ले करके और मैं यहाँ पर बरामदे में सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ फ़ैन चलेगा तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा मोटे वाले कपड़े होते हैं जैसे जीन्स वगैरह, जीन्स पैंट है ना, अगर वो नहीं भी सूखेंगे तो कल उनको वापस से फिर बालकनी में सुखाऊंगी मैं धूप में। तो अभी बारिश का मौसम है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है, कुछ समझ भी नहीं आता बरसात है कि क्या है। कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है और कभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है अचानक से ही। तो यहाँ पर अभी ये जो काम है ये सब निपटाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो आज शाम को मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बना देती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का दिन है। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, चावल थोड़ी सी धुले मैंने, तो इसकी बनाऊँगी खीर। और खीर के लिए मैंने लगभग 2 लीटर दूध लिया है। तो 1 लीटर कल का बच गया था और 1 लीटर आज जो आया था, तो 2 लीटर दूध है। और इसमें मैंने 1 मुट्ठी चावल लिए हैं, चावल ज़्यादा मात्रा में नहीं लिए हैं। तो चावल की खीर मैं कैसे बनाती हूँ आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही धुल के और उसका सारा पानी छान के रख दिया था, तो चावल फूल गए थे। और इसके बाद 1 चम्मच देसी घी डाल करके और इन चावलों को अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे। तो चावल का कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगे तो पता चलने लग जाएगा। और जब चावल अच्छे से फ्राई हो जाएं तो गैस को बंद कर देना है। और चावल भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखने से अंतर महसूस होगा कि चावल किस तरीके से भुन गए हैं, तो इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। और ये जो खीर बनाने का तरीका है ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो मैं भी ऐसे ही खीर बनाना सीखी हूँ। और यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है, उबलने लगा है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस पे धीमी आंच करके। और इन सारे चावलों को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे धीमी आंच में, ये उबलता रहेगा। और खीर जब भी बनाना हो तो पर्याप्त टाइम होना चाहिए चावल की खीर बनाने के लिए, क्योंकि इसको धीमी आंच में पकाना होता है तो खीर का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ देखिए चावल मैंने डाल दिए हैं, खीर पक रही है साइड में। और एक तरफ इसी कढ़ाई में वापस से मैं अभी इस पर घी डाल रही हूँ। और घी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का बर्फ़ी। तो ये है सिंघाड़े का आटा, छोटा सा पैकेट था। तो इस पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी, 2 या 3 चम्मच, जैसा आप हलवा भूनते हैं उस टाइप से। और डाल करके इस सिंघाड़े के आटे का पाउडर जो है इसको मैंने छान करके और फिर भून लेना है। और इस तरीके से इसको भी भूनना है मीडियम आंच पर, जले नहीं, क्योंकि जल जाएगा तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना सिंघाड़े के आटे वाली, ये मैंने मेरी सासू माँ से सीखा है। तो ये मुझे पहले नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मम्मी जी बनाया करती थी, तो उनसे मैंने सीखा है। और देखिए सिंघाड़े का जो आटा है ना बहुत अच्छे से भुन गया है, आपको देखकर पता चल रहा होगा कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से इसको भून करके मैं निकाल ले रही हूँ एक अलग बर्तन में। और इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, लगभग 1 कटोरी। और पानी डालने के बाद इसमें आप गुड़ या फिर चीनी, जो भी आप खाना चाहते हो वो ऐड कर दें। तो जितना आटा है उस हिसाब से मीठा जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, उतना आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। तो मम्मी जी मेरी हमेशा गुड़ ऐड करती थी, क्योंकि उनको शुगर है, इस वजह से मैं सोच रही थी आज शक्कर डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर शक्कर से ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी भी इसमें ऐड कर दी है। और इसको धीमी आंच में ऐसे ही घुलने देंगे। जब तक ये धीमी आंच घुलेगा तब तक मैं इसको थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। ये जो सिंघाड़े का आटा है मैंने भून के रखा है।
और 10-5 मिनट ठंडा करने के बाद इसको घोल बना लेना है पानी डाल करके। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला घोल तैयार कर लेना है। याद रहे इसमें गुठलियाँ ना रहें, तो इसका फिर बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। और पतला घोल जैसे ही तैयार हो जाएगा वैसे ही हम इसको इस शक्कर वाले पानी में ऐड कर देंगे और फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और बैटर कुछ इस तरीके का बन रहा है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो इसे याद रहे छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी ये चिपक जाएगा। इस तरीके से चलाते हुए इसे 5 मिनट पका लेना है और लास्ट में ये बैटर इस तरीके का हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को पूरा धीमा कर दें, नहीं तो नीचे से ये चिपकने लग जाएगा। और फिर तुरंत ही इसे एक प्लेट में या थाली में ट्रांसफ़र कर दें नीचे से। चाहे तो आप घी लगा सकते हैं इस प्लेट में, और या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये अच्छे से निकल जाएगा क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इस वजह से ये इस तरीके से मैं फैला रही हूँ चम्मच की सहायता से। और पूरे प्लेट में अच्छे से फैलाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसको मिठाई के जैसे, बर्फ़ी के जैसे शेप में आप कट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छे से इजीली ये कट जाता है। तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था, इस वजह से ये थाली जो है खिसक रही थी, नहीं तो ये आराम से ही कट जाता है। और मैंने इसको बर्फ़ी के शेप में निकाल के रख लिया है और इस तरीके से सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आप इसकी बर्फ़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको हलवे के जैसे भी खा सकते हैं। इसको गर्म दूध में खाइए तो और भी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो जैसे मर्ज़ी हो आप उसको वैसे खा सकते हैं, टेस्ट तो दोनों का बराबर ही आएगा, चाहे आप बर्फ़ी खाइए चाहे आप हलवा खाइए। और ये बर्फ़ी ना अक्सर व्रत में खाई जाती है। तो मेरे घर पे आज वैसे किसी का भी व्रत नहीं है, जन्माष्टमी का कोई भी व्रत नहीं रखा है, मैंने ऐसे ही बना दिया है क्योंकि आज त्यौहार है, बच्चे हैं तो एक होता है ना कि त्यौहार के दिन आज कुछ अलग बना लेते हैं। तो जो बर्फ़ी थी बन गई है और इस वक्त तक हस्बैंड नहीं आए थे जब तक मैं ये सब बना रही थी। उसके बाद हस्बैंड आ गए हैं तो मैं इनको दे देती हूँ चाय वगैरह और मैं भी चाय पी लेती हूँ। फिर देख लेती हूँ खीर का क्या हाल है। तो खीर मीडियम आंच पे पक रही थी और जब खीर पकने वाली थी लास्ट में इसको उतारने से पहले मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो बारीक कटा हुआ काजू ले लिया है और थोड़ी सी किशमिश है और सबसे लास्ट में यहीं पर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहीं पर ऐड करना है, याद रहे खीर बनाते समय चीनी को सबसे लास्ट में ही ऐड करें, नहीं तो खीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद गैस की आंच को बंद कर दिया है मैंने। यहाँ पर खीर भी बन करके रेडी हो गई है और उसको मैंने साइड में रख दिया है। और चलिए फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि फिर देर हो रही है। और सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज बहुत टाइम के बाद। ये मेरे गांव से आया था। तो आप लोग बताइएगा कुंदरू आप लोग जानते हैं कि नहीं, और जानते हैं तो आप लोग इसकी सब्ज़ी खाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए खीर कितनी बढ़िया बन गई है और खीर ठंडी हो जाती है तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। मस्त गाढ़ी वाली खीर बन गई है, मलाई मलाई ही है। और यहाँ पर देखिए कुंदरू की सब्ज़ी में मैंने थोड़ी सी ना आलू मिला के मैं बना रही हूँ, आलू और टमाटर। जैसे बरबटी की सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही कुंदरू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो हल्दी नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर बस इसमें मिलाया है और कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से बन गई है मेरी कुंदरू की सब्ज़ी। बहुत सालों के बाद आज मैं बना रही हूँ क्योंकि ये घर का कुंदरू है तो इसलिए बना रही हूँ। वैसे मार्केट से नहीं लाते हैं हस्बैंड, उनको खुद भी इतना पसंद नहीं है, बस गांव में फला हुआ था, घर का है ये, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि घर में जो भी कुछ सब्ज़ी फलती है ना तो वो अच्छी लगती, भले वो हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन घर में जो सब्ज़ी फलती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो इस तरीके से अभी ना सब्ज़ी बन गई है, लास्ट में थोड़ी सी अभी पकनी बची है तो मैं इसको धीमे आंच करके रख दे रही हूँ लास्ट में साइड में। और इधर पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो आज ये इतना सारा पकवान बना है, साथ में मैं पूड़ियाँ भी बना रही हूँ। और अभी लगभग 8 बज गया है तो मैं पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ और साथ में
4-5 पूड़ियाँ जब फ्राई हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं सभी को खाना भी देती जाऊंगी। तो इससे क्या होता है ना कि रोटियां ज़्यादा बचती नहीं हैं, सभी लोग गर्मा गर्म खाना भी खा लेते हैं और पूड़ियाँ तो गरम गरम ही सभी को पसंद होती हैं। तो यहाँ पर चलिए 8 से 10 पूड़ियाँ फ्राई हो जाएंगी ना, इसके बाद सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। और ये जो भी पकवान मैंने बनाया है, ये मैं चाहती तो दिन में भी बना सकती थी, लेकिन दिन में मैं नहीं बनाती क्योंकि शाम को ही सारे लोग घर के इकट्ठे होते हैं। हस्बैंड भी शाम को ही आते हैं ऑफिस से और बच्चे भी शाम को ही रहते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है ना, वो इस तरीके का नहीं होता है। सुबह का टाइम हड़बड़ी वाला होता है, इस वजह से मैंने सुबह में नहीं बनाया। और देखिए, ये है आज की मेरी थाली जन्माष्टमी के दिन की। और चलिए फटाफट से सभी को दे देते हैं खाना, साथ में मैं भी खा लूँगी। 9 बजे तक हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है, कितना भी देर हो, लेकिन 9 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि रात का खाना हो जाए। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आप कितने बजे रात में सो जाते हो, तो सुबह आपकी नींद इतनी जल्दी खुल जाती है, 5 बजे आप जग जाते हो। तो मैं बता दूं कि मैं 9 से 10 तक का मेरा टाइम है सोने का। तो अगर बहुत जल्दी मैं अपने सारे काम निपटा लूँ तो 9, या फिर बहुत देर होती है तो 10, और उससे ज़्यादा मैं फिर लेट नहीं करती हूँ। तो शाम के जितने भी काम है ना, वो अपने मैं जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि रात में मुझे ज़्यादा देर ना हो सोने के लिए। और जब आप टाइम से रात में सोते हो ना, तो आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी, आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी। क्योंकि जो नींद पूरी होने का टाइम है 6 घंटे या 7 घंटे, इससे ज़्यादा फिर नहीं होता है। तो 6 से 7 घंटे सोने के बाद हर इंसान की नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि शाम का सारा काम जल्दी से निपटा लूँ। बच्चों को भी आसानी होती है सुबह उठने में, शाम को जल्दी से खाना वगैरह बना करके उनको सुला देना, खुद भी अपना काम सारा टाइम से निपटा करके और फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबका खाना हो गया था। सारा खाना वगैरह जो बचा है, खीर वगैरह, मैंने रख दिया है फ्रिज में, इसको कल सुबह खाएंगे जो भी बचा है। और इसके बाद किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो किचन को मैं हमेशा ही रात में क्लीन करके सोती हूँ, इससे मेरा सुबह का काम आसान हो जाता है और मुझे अंदर से बहुत अच्छा भी लगता है किचन को क्लीन करके सोने में। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन रखे थे, उनको मैंने सेट कर दिया है, और जो भी रात के खाने के बर्तन हैं अब उनको भी साफ़ कर लेंगे। और हमेशा ही मेरी हैबिट में है कि मैं खाना बनाने के बाद अपने किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ रात में। और जो भी बर्तन है ये खाने के, इनको भी मैं हमेशा क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बारिश हो या कुछ भी हो, मैं बर्तनों को हमेशा ही साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी बारिश होने भी लगती है तो भी मैं यहाँ पर छाता लगा कर के बैठती हूँ और फिर सारे बर्तन साफ़ करती हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम हो तो भी मैं ये काम हमेशा ही करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं और थोड़ी सी मैं सुबह की तैयारी कर देती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो बच्चों के लिए मैं भिगो के रखती हूँ पानी में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।